जब एक दो बार करोगी ना तो फिर सब समझ जाओगी, सब रनिंग में आ जाएगा। तुम्हें हजारों चीज दी हैं, तुम उसको यूज करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों ये शीतल है, काफ़ी परेशान है अपने जॉब को लेकर और घर परिवार को लेकर। घर परिवार से तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जहाँ जॉब करती है ना, वहाँ इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बार शीतल, आप मेरे व्यूअर्स को आप खुद बताओ कि आपके साथ क्या हो रहा है। भैया एक्चुअली क्या है ना, मैं ना एक एमएनसी में काम करती हूँ। जो मेरा मैनेजर है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब वो बाकी सारे कलीग्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, लेकिन मेरे को देख के पता नहीं क्या है उसको। मेरे को ऐसे फील कराता है जैसे मैं बिल्कुल वर्थलेस होंगी। मेरे को इतना गिरा हुआ फील करवाता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। ओ मतलब आप अच्छा काम करके देते हो उन्हें? मैं बाकी सारे कलीग से बहुत अच्छा काम करती हूँ, लेकिन मजाल है उसने मेरी एक बार तारीफ़ की हो कि आपने अच्छा किया। इवन मेरी जितनी कंप्लेंट्स हो सकती है, अगर मैं लेट हो गई थोड़ा तो मेरी कंप्लेंट कर देना ऊपर टॉप लेवल मैनेजर्स पे, ऐसे कर देते हैं। तो चाहते क्या है, जानने की कोशिश नहीं किया आपने? मेरे को समझ नहीं आता। मेरे को बोलते हैं कि अगर तुम्हें इस कंपनी में रहना है तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वरना तुम जा सकते हो, ऐसा बोलते हैं। तो ये आप स्पष्ट बोल दिया जो कॉम्प्रो करना पड़ेगा। ऐसे बोल रहा भैया, मैं अपने घर में इकलौती कमाने वाली हूँ, वो समझते ही नहीं है। मतलब मैंने उन्हें कितनी बारी बोला कि सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं अपने मतलब एक एम्प्लॉय क्या चाहता है, एक मैनेजर यही चाहेगा ना कि बंदा अच्छे से काम करे, उसके साथ काम ही चाहिए, दूसरा क्या। लेकिन उनकी नियत ही ऐसी है। एज कितनी होगी लगभग उनकी? मतलब यही होगी 50-60 के आसपास होगी। 50-60? बताओ, इतना गिरा हुआ बूढ़ा इंसान कैसे कर सकता है ऐसे? और बाकी एम्प्लॉय के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं? बाकी एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। अब पता नहीं उनके साथ क्या बॉन्ड है, लेकिन मैं तो अच्छे घर की लड़की। मेरे माँ बाप ने तो ऐसा नहीं सिखाया। मैं तो भाई दूरी बना के रखती हूँ। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी है, एक मेरी छोटी बहन है और एक छोटा भाई है। और पापा चले गए थे, वो एक्सपायर हो गए थे जब मैं 7th-8th में थी। तब से ऐसे ही चल रहा है और मैं अब कमाने वाली हूँ, तो वो ऐसे कर रहा है। वो घर का खर्चा पूरा आप चलाते हो? हाँ। बताओ दोस्तों, मतलब किसी को इतना भी मजबूर नहीं करना चाहिए। बताओ, ये इकलौती घर की लड़की है और भाई भी छोटा है, बहन भी छोटा है, खुद पढ़ाती है कमा के, और ये इनका मैनेजर है जो इन्हें अच्छा से रहने नहीं दे रहा है। तो शायद लगता है फिलहाल ही जॉब पकड़ी है क्या? हाँ, मतलब 1 महीना हुआ है मेरे को वहाँ काम करते करते, लेकिन जब से मैं आई हूँ वो टॉर्चर ही करे जा रहे हैं। तो आप जॉब छोड़ दो ना। मैं जॉब छोड़ लूँ, लेकिन वही है ना कि एकदम से काम नहीं मिलता और घर की हालत बहुत ख़राब है। आप समझ नहीं रहे भैया। ये भी बात है। एक मजबूर लड़की को क्या क्या करना पड़ता है बताइए। लड़कियां शुरू में अच्छी होती है, लेकिन साले कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनके वजह से उन्हें गलत कदम उठाना पड़ता है। जो सिचुएशन इस सिस्टर के साथ है, सेम बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। तो कितने लड़कियां तो या तो उन्हें जॉब छोड़ना पड़ता है, नहीं तो उन्हें कॉम्प्रो करना पड़ता है। ठीक है, एक काम करो शीतल, आप उन्हें बुलाओ, कॉल करो। बिना बुलाए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भैया क्या ही हो जाएगा, बुला के क्या ठीक हो जाएगा? हो जाएगा, आप बुलाओ। यहाँ कैमरा लगाए हैं, सब रिकॉर्ड करेंगे ना। अभी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना? नहीं। हाँ, ये बात आप किसको बोलोगे किसी को जब मुझे कॉम्प्रो करने के लिए बोल रहे? मैंने आप कंप्लेंट। पूरे एम्प्लॉय हैं, उसके साइड हैं। हाँ। सब उससे अच्छा बॉन्डिंग है। आप ही सिंगल अकेली हो ना। हाँ। आप किसी को बोलते हो जो कॉम्प्रो करने के लिए बोल रहा है, क्या बोलेंगे बाकी लोग? जो झूठ बोल रही है, मैनेजर को फंसा रही है। तो आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। सही बात है। फ़ोन पे तो बोला नहीं है कि कॉम्प्रो करो, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। हाँ। सामने बोला है ना। हाँ। तो बिना प्रूफ का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कल को उसके ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ जो वीडियो आप ले जाएंगे, हम आप लोग को चैनल देंगे, चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, उसमें मेरा वीडियो डालेंगे। ठीक है, पूरी दुनिया देखेगी। हो सके आपका वो जितने एम्प्लॉय हैं देखे, तब तो विश्वास करेंगे ना। सही बात कह रहे हो। तो एक बार आप उन्हें बुलाओ और
यहाँ जितनी बात उनकी हो सब आपको थोड़ा उन्हें कंफर्टेबल हो के बात करना और थोड़ा लगे कि उन्हें जो आपका हाँ है, मतलब मेरे को ऐसे दिखाना कि मैं हाँ कॉम्प्रो के जब लिए ready हूँ। मैं तैयार हूँ। ठीक है। तो कितने हद तक वो गिर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप बोलना कि आप ये क्या कर रहे हो, ठीक। पूरी चीज़ आप ये लो। हेलो, हाँ सर, मैं ना शीतल बोल रही हूँ। हाँ बोलो, मान गई? सर हाँ, मैं ठीक तैयार हूँ। मतलब मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ इसी बारे में। क्या आप मुझे एक बारी पार्क में मिल सकते हो? मैं आपको लोकेशन शेयर कर देती हूँ, एक बारी आप यहाँ आके बात कर लो मेरे से। ठीक है। ठीक है, मैं आपको लोकेशन शेयर कर देती हूँ। ठीक है, कर दो। ठीक है। आप उनको लोकेशन शेयर कर दीजिए। कर दी? कर दिया। ठीक है शीतल, आप डरो मत, ये माइक है, आप छुपा लो कहीं, दिखना नहीं चाहिए। ठीक है। और उन्हें आने दो। A few moments later. हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर बैठिए। हाँ बैठो। हाँ सर मैंने जो कहा था उस पर अमल किया? सर मेरे को बस ये जानना है सर, मैं इतनी मेहनत से काम करती तो हूँ, लेकिन क्या दिक्कत है सर? यही तो दिक्कत है कि तुम मेहनत से काम करती हो, तुम मेरा कहना नहीं मानती। सर मैं सारी बात तो मानती हूँ, मैं सारी फाइल रिपोर्टिंग सब टाइम पे करती हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो नहीं करती ना। सर क्या मुझे तो वो चाहिए जो मैं चाहता हूँ। सर क्या चाहते हो आप मेरे से? तुम्हें मालूम नहीं है मैं क्या चाहता हूँ काम के अलावा? सर काम ही तो करने आता है एम्प्लॉय और मैनेजर के काम, बीच। बिल्कुल ठीक बात है, एम्प्लॉय और मैनेजर के अलावा काम का ही है, लेकिन काम के अलावा कुछ और भी होता है मैम, जो मेरे सारा स्टाफ जानता भी है और करता भी है। सर क्या काम ऐसा जो मैं नहीं कर रही जिसकी वजह से मेरे को इतना सुनना पड़ता है, टॉर्चर करते हो आप मेरे को? तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? तुम यार मतलब कि तुम ऑफिस में काम करती हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम कि मतलब काम के अलावा कुछ और भी होता है? सर काम ही तो होता है। काम तो अरे वो तो आप कई बार कह चुकी हैं, मैं सुन चुका हूँ, लेकिन इसके अलावा और भी हजारों काम होते हैं। सर मैं इतने अच्छे से तो काम करती हूँ, सारा काम मैं टाइम पे रिपोर्ट कर देती हूँ। बिल्कुल आप अच्छे से रिपोर्ट करती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके अलावा भी कुछ और काम होते हैं। सर ऐसा क्या काम होता है जो मैं नहीं कर रही हूँ? तुम जानती ही नहीं हो, बताओ मैं तुम्हें समझाऊँ या बताऊँ हर चीज़ के लिए? अरे काम के अलावा भी और काम होते हैं। जैसे कि क्या काम? क्या? जैसे कि मैनेजर को खुश करना, खुश रखना, जो मतलब कि आपके अलावा और सारे स्टाफ करता है। सर मुझे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं है सिवाय तुम्हारे। सर मैं तो सारे काम टाइम पे करती हूँ, मैनेजर तो तभी खुश होएगा। बार आप काम पर ही क्यों अटकी पड़ी हैं? तो मैनेजर तो तभी खुश होता है ना जब मैं काम टाइम पे कर रही हूँ, सारा रिपोर्टिंग काम से अगर जो मैनेजर खुश है या मालिक खुश है तो उसके अलावा और भी कोई काम है मैम? सर मैं समझ नहीं पा रही आप क्या चाहते हो। सर मेरे से कोई गलती है तो माफ़ कर दीजिए ना, लेकिन ऐसा मत कीजिए। सर मैं ऐसे टाइप की लड़की नहीं, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन बस मैं भी यही चाह रहा हूँ कि आप जो समझ रही हैं तो उसको मतलब कि करिए, उसको रनिंग में लाइए। सर आप जानते हो ना सर, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। सर समझो ना थोड़ा बहुत। जब एक दो बार करोगी ना तो फिर सब समझ जाओगी, सब रनिंग में आ जाएगा। और भी तो करते हैं। तो सर मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ ना सर, आप समझते क्यों नहीं हो? बनो ना। सर अजीब बात क्यों कर रहे हो? आप सब जानते हो ना कि मेरी एक छोटी सी फैमिली, मैं ही घर संभालती हूँ, ऐसा मत करो ना मेरे साथ। सर मैं सॉरी बोलती हूँ, अगर मेरी कोई और गलती हुई मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। सॉरी। अरे मैम मतलब कि मैं तो आपको एक मतलब कि आगे के लिए एक रास्ता दिखा रहा हूँ, आगे के लिए कि आपके तरक्की के लिए रास्ता बना रहा हूँ, और आप कह रही हैं कि मतलब कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मैम जो आपसे पहले आई थी या जो और एम्प्लॉय काम कर रहे हैं क्या वो ऐसी हैं?
आते ही ऐसा नहीं हुआ मैम, उनके साथ भी उन्होंने अपने मतलब कि मालिक को, मैनेजर को, सीनियर पर्सन कोई भी हो, उनको खुश करने के लिए उन्होंने मतलब कि आगे के लिए रास्ते खोले। सर क्या बोले जा रहे हो सर, मेरे को माफ़ कर दो, लेकिन सर ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं अच्छे घर की लड़की हूँ, मेरे को ऐसे शोभा नहीं देते ऐसे काम सर। आप समझो ना सर, मैं सारे काम तो टाइम पे करती हूँ, रिपोर्टिंग हो गया, वर्किंग हो गया। वो ठीक, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा तुम्हारी, उसकी मैं बात नहीं कर रहा तुम्हारी। मैं तो जिस काम के लिए आया हूँ या जिस काम के लिए तुमने मुझसे ये कहा था ऑफिस में कि ठीक है मैं सोच कर जवाब दूंगी, और तुमने सोच के मुझे जवाब दिया, और मैंने तुमसे फ़ोन पे भी यही पूछा कि क्या तुम उसके लिए तैयार हो, तो तुमने कहा हाँ सर मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपसे पार्क में बात करनी है, ये बात बोला आपने। हाँ है तो मैं आ गया। जब तुम सब काम के लिए तैयार हो तो फिर अब बातें क्यों? सर मैं तो क्लियर करना चाह रही थी कि सर मैं ऐसे कंफर्टेबल नहीं हूँ ये सब चीज़ों के लिए। देखिए मैम, कंफर्टेबल तो होना पड़ेगा आपको। एक बात बताओ तुम मुझे, हैं तुमने मुझे सब मतलब कि सब चीज़ के लिए ओके बोला, फिर भी तुम मतलब आज यहाँ पर मना कर रही हो। सर मैं क्लियर करना यार ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर किस चीज़ का क्लियर करना है तुम्हें? सर समझते क्यों नहीं हो आप? ये कोई तरीका है मुझे पार्क में बुलाया ये कहने के लिए कि मैं तैयार हूँ, और यहाँ पे आके कह रही हो कि मुझे क्लियर करना है? क्या क्लियर करना है तुम्हें? ये को तुमने मजाक बना रखा है क्या? सर मजाक की बात नहीं सर, आप समझते क्यों नहीं? अरे मैं तुम्हारे लिए मतलब कि आगे के लिए मैं बोल चुका हूँ, रास्ते खोल रहा हूँ। आने वाले टाइम में तुम इस कंपनी की मैनेजर बनोगी। सर मेरे को ऐसे रास्ते से मैनेजर नहीं बनना। अरे तो किस रास्ते से मैनेजर बनना है फिर? काम के अकॉर्डिंग है? काम के अकॉर्डिंग के साथ साथ और भी काम होते हैं मैडम, जो आप जानती हैं और करने को तैयार नहीं है। सर मैं यार हद हो गई बिल्कुल। सर मैं ऐसे नहीं कर सकती सर। काम को एक अलग सब्जेक्ट है, काम को अलग रखो। उसके अलावा भी हजारों चीज़ें हैं, जो तुम्हें हजारों चीज़ दी हैं, तुम उसको यूज़ करो सर। काम के साथ साथ, जब तुम आगे बढ़ पाओगी, जब तुम्हारी तरक्की होगी। सर उसके अलावा भी तो आगे बढ़ता है ना इंसान। उसके अलावा आगे नहीं बढ़ सकते। ये तुम्हारा सोचना है, लेकिन मेरा सोचना और मानना ये है कि उसके अलावा आगे नहीं बढ़ सकते। काम से ही आगे नहीं बढ़ा जाता, और भी हजारों चीज़ होती हैं जो तुम मानने को तैयार नहीं हो। सर मैं अपना सारा काम टाइम पे कर लूँगी सर। यार बिल्कुल हद कर दी तुमने, बिल्कुल है। ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें देखो प्यार से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, हैं इतने प्यार से मैंने तुम्हें समझाया कि तुम जो है मतलब कि और भी काम है, हजारों काम है, काम के अलावा करो उन्हें। सर मैं नहीं कर सकती सर। फिर क्या करोगी? हैं मतलब कि हजारों काम तुम कर नहीं सकती, जानती भी हो, तुम समझती भी हो, मानती भी हो, फिर भी तुम काम करने को तैयार नहीं हो। मैं ऐसे नहीं कर सकती। हद हो गई भाई बिल्कुल है। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे मतलब कि तरक्की के लिए तुम्हें जो आगे लेकर जाऊँ, तुम मतलब कि ऑफिशियली काम के अलावा और भी कुछ काम करो। सर मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ इकलौती मैं कमाने वाली हूँ। अरे तो जब भी तो मैं तुम्हारे अच्छाई के लिए, तुम्हारे आगे के लिए तुम्हारे को रास्ता दिखा रहा हूँ। तुम्हारे घर में कोई नहीं है। आज तुम मान लो एक 50 एम्प्लॉई हो मैं हूँ, कल को तुम मैनेजर बनोगी तो अकेली बनोगी ना, तो उसका श्रेय किसको जाएगा? तुमको जाएगा। सर लेकिन और भी तो रास्ते होते हैं सर, ऐसा मत करो सर। मैं तो आपकी बेटी की उम्र की हूँ सर, क्यों नहीं समझ? देखिए मैम, आप मेरी किसी भी उम्र की सही, लेकिन जो काम करने होते हैं वो करने ही होते हैं बस। हाँ कैसी बात करो सर, थोड़ा तो समझने की कोशिश करो। मैं खूब समझने के बाद ही तुमसे ये बात बोल रहा हूँ। सर आप नहीं समझ रहे सर, मेरे घर में सिर्फ मैं ही कमाने वाली हूँ सर, थोड़ा समझो सर, माफ कर दो मुझे सर। देखिए मैडम, ऐसे काम नहीं चलेगा जैसा आप कर रही हैं। आपको इसमें इंटरेस्ट तो लेना ही पड़ेगा बस। मुझे नहीं मालूम सर आप अकेली हैं या फैमिली के साथ हैं या क्या करती हैं, या ऑफिशियली काम पूरा अपडेट करके देती हैं, मुझे वो चीज़ नहीं मालूम। सर मेरे में क्या कभी, सारे काम में अपडेट करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन क्यों सर ऐसे क्यों कर रहे हो सर? मैडम कह कर थक गया मैं आपसे। सर समझने की कोशिश करिए ना सर। सर समझिए ना प्लीज सर। वो कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ लो, तुम्हारे आगे के सारे रास्ते खुल जाएंगे।
जो मैं कह रहा हूँ बस वो समझ लो। नहीं सर। बस एक बार समझ लो, फिर तुम्हारे हमेशा के लिए मतलब कि तुम्हारे उसमें जीवन में ना इम्प्रूवमेंट होगा, तरक्की होगी। नहीं। अरे ऐसा मत करो मैडम, मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ, हैं? हैं? मान जाओ मैडम मान जाओ। अरे अरे आओ तो सही, समझो बात को, हैं? अरे समझो तो सही, तुम समझती नहीं हो बात। सर अरे समझो तो सही कम से कम, सर हैं? हैं? समझो तो सही कम से कम। क्या कर रहा है? क्या समझा 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 रहा है? इधर आना। क्या समझा रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या कहा तूने? क्या बोला? बात क्या कर। कहा तूने? मैंने आपको बताया था ना, वही हैं? आप खुद देख रहे थे। ए सुनो, निकल मांगूंगा किधर? ए बूढ़े साले, क्या चाहिए? क्या है? क्या चाहिए? अरे भाई तुम मुझे मार के रहे हो, मैं इससे बात कर रहा हूँ। क्या? हाँ प्रमोशन दे रहे हो? है प्रमोशन? नहीं चाहिए ऐसा प्रमोशन। प्रमोशन? हाँ तुम्हारे साथ सो जाएगी तो प्रमोशन मिल जाएगा? मिल जाएगा? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? अरे मैंने इससे ये बोला है कि काम के अलावा और भी कंपनी में हजारों काम होते हैं। क्या? हाँ। कंपनी में कि तुम्हारे? कंपनी में कि तुम्हारे? क्या क्या होते हैं? अब बोल ना, क्या होते हैं? मेरा होता है। क्या तुम्हारा? क्या चाहिए? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? इधर आ, यहाँ बैठ। क्या चाहते हो? साला अभी नंगा करके मारेंगे तुम्हें। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? क्या चाहिए? इधर आना। थोड़ा इन्हें क्या बोल रहे हैं? कह रहे थे प्रमोशन, कह रहे तो मैं ऐसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज? कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? 50। 50? तुम्हारी तो बेटी होगी ऐसे, हैं? बेटी होगी ना? बोल ना, अब क्या हुआ? चाहिए? उठ उठ तो। गलत करा। मैंने तो क्या गलत किया? क्या? कैसे प्रमोशन दोगे? उंगली क्या दिखा रहा है रे? उंगली क्या दिखा रहा है? उंगली हैं? क्या दिखा रहा है? उंगली क्या दिखा रहा है? उंगली हैं? उंगली दिखाएगा? पर तोड़ के रख देंगे। चाहिए प्रमोशन? कराऊं प्रमोशन तुम्हारा? करूं प्रमोशन यहाँ? मैं तो कब से समझाई थी, सुनी नहीं रही। बहुत गलत करा। साले आंख निकाल लेंगे। आंख उधर क्या देख रहा है रे? उधर क्या देख रहा है? आंख निकाल लेंगे। तुम्हारी बेटी के बराबर है, उससे भी छोटी होगी। अपने घर में ऐसे बोलते हो? बोलते हो? खड़ा हो तो बोलते हो? बोलते हो? बोलते हो क्या? बोलते हो? बोलोगे फिर किसी एम्प्लॉय से? बोलोगे? नहीं बोल। बोलोगे? किसी एम्प्लॉय से बोलोगे? नहीं बोलूँगा। बोलोगे? चाहिए? नहीं सोओगे? नहीं सर। सोना है ना? साले काट देंगे वहीं, न रहेगा ना तो फिर किसी के लड़की का जिंदगी खराब करेगा। समझा? इधर आना। क्या चाहते हो? कुछ नहीं। ले जाओ। नहीं निकाल दोगे कल को नहीं निकाला। कंपनी से? मेरे को ऐसे धमका रहे थे तब से कि निकाल दूंगा। नहीं निकाला। निकाल दे। नहीं निकाला। तुम्हारे बाप की कंपनी है? तुम्हारे बाप की कंपनी है? किसकी है? मैं तू भी काम करते हो ना? हाँ, मैनेजर हूँ। मैनेजर हो? ऐसे मैनेजर होते हैं? ऐसे होते हैं? तुम्हारी लड़की लड़के काम करते हैं कहीं? करते हैं किसी जी कंपनी में? वैसे अगर बोलते होंगे, कोई बोलेगा तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। आप जो बोल रहे हो, पता है अकलौती कमाने वाली है, इसके भाई छोटे हैं, बहन छोटी है, बाप नहीं है बेचारी की। साला उसमें तुम फायदा उठाना चाहते हो। गलती हो गई। क्या गलती हो गई? यही जो मैंने ये गलती माफ के लिए है? माफी लायक है गलती? नहीं।
नहीं ना है तो कैसे माफ़ करूँ, कैसे माफ़ कर दूँ? बैठ, कैसे माफ़ कर दूँ, कैसे माफ़ कर दूँ? मैडम माफ़ कर दो, सॉरी, गलती हो गई। मैं आगे से नहीं करूँगा, मैं कोई भी बात नहीं बोलूँगा। सिर्फ जॉब कर टाइम से काम करती है कि नहीं? हाँ, टाइम से काम एक्स्ट्रा रुकने के लिए बोलते हो, रुकती है कि नहीं? जितना तुम्हारा काम है कंप्लीट करके ही जाती है कि छोड़ के जाती है? करके जाती है। जाती है, क्यों जाती है? मजबूरी है, क्योंकि तो मजबूरी में कोई भी कुछ भी कर लोगे? मेरे से गलती हो गई, मैंने जो भी बोला। मतलब क्या क्या बोल रहा था? तुम्हारे पास और चीज़ है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो मेरे साथ, सब मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा, तुम मैनेजर बन। अब मरने का एक पैर कब्र में है, तू कंप्रोमाइज करने के लिए बोल रहा है? मुझे ये गलती हो गई, मैं अब नहीं बोलूँगा। नहीं बोलोगे? अब नहीं बोलूँगा कभी भी। कितने लड़कियां का जिंदगी खराब कर दिया होगा रे उसमें, कंपनी में तुम? कितनी मजबूर लड़कियां करती होगी ना। अब ज्यादा टॉर्चर करोगे तो क्या करोगी? करेगी ना? नहीं करूँगा। कल को एक कदम उठाएगी ना? नहीं करूँगा, नहीं बोलूँगा आज के। कल के दूसरे कंपनी में जाएगी, फिर अगर तुम्हारे जैसे लोग मिलेंगे तो क्या करेगी ये? हर जगह जाएगी, कल को गलत हो जाएगी ये। नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं बोलूँगा आज के बाद। मैं आज के बाद नहीं बोलूँगा, मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं सॉरी बोलता हूँ। मैं आज के बाद नहीं करूँगा, ना बोलूँगा ना करूँगा, ना कुछ नहीं। और आपके साथ नहीं, किसी के भी साथ नहीं करूँगा आज के बाद। मुझे माफ़ कर दो। इस तरह आराम से बैठो। हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया किसी को मारने के लिए, ठीक है? क्यों पिट रहे हो आप? मेरी गलती है। गलती है, पहले समझ में नहीं आ रही थी। क्या मैं- चाहते हो? मैं- जीने देगो? हम हाथ जोड़ रहे हैं भाई, ऐसा मत करो। आप नहीं जोड़िए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ और मेरे से गलती हो गई। मैं अब बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा किसी के भी साथ। मैं आज के बाद नहीं करूँगा कुछ भी, किसी के भी साथ। आपके साथ नहीं, किसी के भी साथ कोई अत्याचार, कोई दुर्व्यवहार कुछ नहीं होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़। क्या चाहते हो आप? सर बस। मेरी क्या छोड़ दिया जाए एक बार। एक बार मुझे माफ़ी का मौका दे दो और आगे देखो। अगर जब मैं कुछ नहीं करता हूँ तो ठीक है। काम नहीं करती तो आप निकाल सकते हो। ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अरे एक मजबूर लड़की है? भैया मेरे से अरे वैसे नहीं करना चाहती है, जो करना चाहेगी आपको खुद प्रमोशन के लिए खुद कर लेगी। मेरी गलती है, मैं उसको स्वीकार रहा हूँ अपनी गलती को, कि मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो। क्या करना? आप देखो, जाओ, इसके बाद देखते हैं ये क्या करते हैं। अगर अच्छा से रहेंगे तो ठीक है, वरना आके हमें बताना। ठीक है भैया, ठीक है? थैंक यू। मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद कभी कुछ नहीं करूँ। ए चलो उठो, चले अपनी, चल निकल। बैठो बैठो। सुनो, आगे से अगर कुछ होता है तो ये वीडियो रिकॉर्ड है। उन्हें मैं नहीं दिखाया, ठीक है। कैमरा नहीं दिखाया, क्योंकि अभी दिखा देता तो शायद उसकी हरकत नहीं जाता। तो आगे चल के देखते हैं ऐसे क्या होता है। अगर अच्छा से रहते हैं तो ठीक है, वरना आप फिर बताना हमें कॉल करके। नंबर है आपके पास मेरा, हाँ। ठीक है? और आपने बहुत सही किया, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसे ही ख़राब हो जाती हैं ना। हाँ। उसकी मजबूरी के आगे सब चीज़ लगता है, जाने दो क्या जाता है, क्या जा रहा है मेरा। वो इज़्ज़त, अपना इज़्ज़त को भी नहीं समझती है, क्योंकि उसके पीछे उसके मजबूरी रहते हैं। सही। वही बात है। ऐसी मैनेजर्स मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। सब लोग ऐसे नहीं हैं, वही 100 में साला 10 ऐसे हैं जो पूरे 100 को बदनाम करके रखे हैं। अगर आप भी किसी कंपनी में जाओगे, आपको भरोसा होगा जल्दी किसी पे? नहीं होगा ना। आपको लगेगा ये भी मैनेजर वैसा होगा, भले वो अच्छा हो। क्या? सही बात है। तो आप जाओ अच्छे से। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको
तो हमें एक बार बताना, ठीक है। ठीक है? अगर ज़्यादा टॉर्चर करेंगे तो आप जॉब छोड़ देना, मैं जॉब दिलवाऊंगा आपको। थैंक यू भाई। आप रिज्यूम भेजना मेरे पास, मैं पता करूंगा। बहुत सारे हमारे दोस्त की कंपनियां हैं, ठीक है? ठीक है, जाओ आप। थैंक यू भाई, थैंक यू।